विचार है अभी मैंने जो सुना आत्मा परमात्मा का अंश वाला, या कोई अन्य विषय चाहते हैं हम? जी, पहले आपका परिचय हम लोग थोड़ा जान लें महाराज जी। हम लोग आप लोग को नहीं जानते हैं, थोड़ा परिचय दे दीजिए। ओम नमस्ते। हाँ जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा नाम दिलीप बेलानी है और परमात्मा की कृपा से तीसरी चौथी पीढ़ी में मुझे वैदिक धर्म के संस्कार बचपन से मिले हैं। स्वाध्याय मेरी प्रवृत्ति है और अभी मेरी आयु 68 साल है, अर्थात निवृत्त हूँ मैं अभी। और दर्शनों आदि का स्वाध्याय प्रवचन आदि करता रहता हूँ। ये मेरा रुचि का विषय है। इतना परिचय पर्याप्त रहेगा? ठीक है। अब जैसे आपने बताया दीनानाथ जी कि हमारे लाखों कण है और उसमें कण कण में व्यापक परमात्मा है, तो हमारे शरीर में के सभी कोशों में है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन शरीर जो है वो हम नहीं है, पहले तो ये हमें समझना है। हमारे शास्त्रों में 5 कोशों का वर्णन है अथवा 3 शरीर का वर्णन है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीन का विभाजन देखेंगे तो, और 5 का विभाजन देखेंगे तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये स्थूल से सूक्ष्मता की और शरीर है सारे, और एक दूसरे में पिरोए हुए हैं। जैसे अन्नमय कोश है वो जो शरीर जो हमारे दिखता है आईने में, या जिसको हम अपना अस्तित्व मानते हैं, वो स्थूल शरीर जो है वो अन्न से पोषित है, इसलिए उसको अन्नमय कोश कहते हैं, जिसमें सप्त धातुएं होती है आयुर्वेद के हिसाब से। फिर होता है प्राणमय कोश। तो इस अन्नमय शरीर को शक्ति देने वाला है प्राणमय कोश, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और 5 उपप्राण हैं, नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकल, धनंजय, और सबके अपने अपने कार्य हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो ये हो गया प्राणमय कोश। तो अन्नमय कोश में भी ईश्वर है, प्राणमय कोश में भी ईश्वर है, और फिर आगे उसका जो आगे का जो है, जो शरीर जिसके आधार पर हम हमारी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया सब कार्य करती है, वो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये जो है उसमें मनोमय कोश जो है उसमें 5 कर्मेंद्रियां आएगी, मन आएगा और अहंकार आएगा। तो ये 7 पदार्थ जो है वो मनोमय कोश के, या 7 तत्व कहेंगे। और फिर उससे जो सूक्ष्म है वो है विज्ञानमय कोश, जिसमें भी 7 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और चित्त। तो 4 अंतःकरण, उसमें 2 अंतःकरण मनोमय में है, 2 अंतःकरण है वो विज्ञानमय कोश में है। आचार्य जी कहीं गलती हो तो आप मुझे फिर सुधारेंगे। मैं अभी मेरा जितना अनुभव और ज्ञान है मैं उस आधार पर बता रहा हूँ। और सर्वोच्च जो सूक्ष्म है वो हमारा आनंदमय कोश है, जिसमें मूल रूप से प्रकृति और पुरुष जिसको कंसिडर करते हैं, और परमात्मा भी उसमें है। मतलब परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो उसका होना तो निश्चित है ही है। अब रही बात अंश की, तो अंश उसको कहते हैं कि मुख्य जो पदार्थ हैं उसमें से कुछ टुकड़ा जब बाहर निकाल दिया जाए तो उसको अंश कहते हैं। और परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उसका तो टुकड़ा हो नहीं सकता है, वो अटूट है, सर्वव्यापक है और एक रस है, उसमें कहीं छिद्र तो है नहीं, ना हम उसका छिद्र कर सकते हैं। तो इस रूप से परमात्मा का अंश कभी संभव ही नहीं है, पहली बात। और दूसरा लॉजिक ये भी है कि जो आत्मा है, हम यदि हम मान भी ले कि भाई हाँ, जैसे प्रतिपक्षी कहता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, ऐसा मान ले तो क्या प्रॉब्लम आ गई कि जो अंश होता है उसमें अंशी के गुण यथावत होते रहते हैं। तो यदि हम परमात्मा है या परमात्मा के अंश हैं, तो हम भी सर्वज्ञ होने चाहिए, हम भी सर्वशक्तिमान होने चाहिए, हम भी सर्वव्यापक हो। अर्थात ईश्वर की जो जो क्वालिटी हैं
वो सभी क्वालिटी हम में होनी चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी है नहीं। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, एकदेशी है, परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। तो इस दृष्टि से बंधु ये निश्चित होता है कि हम परमात्मा के अंश न थे, न है, न हो सकते हैं। इति ओम। धन्यवाद जी। पहली बात आई थी परिचय की, तो दिलीप जी ने अपना परिचय दिया, ठीक परिचय दिया। उनके परिचय को यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो ये आप समझ ही गए होंगे, जो उन्होंने विनम्रता से अपनी बात बताई। आर्य समाज के प्रमुख स्तंभ कहे जा सकते हैं, जो पीढ़ियों से आर्य समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बड़े और बहुत व्यापक स्तर पर आर्य समाज का कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत समय पश्चात जुड़े हैं, तो जैसे ही मेरा ध्यान गया कि आप हैं, तो मैंने कहा अपनी चर्चा तो हम फिर कर लेंगे। हो सकता है दिलीप जी कोई अपना विशेष विषय लेकर आज उपस्थित हुए हो, तो हम पहले उसकी बात कर लें। हम लोग तो आपस में चर्चा करते ही रहते हैं। तो आचार्य जी, ऐसा कोई विषय तो सोचा नहीं है। मैं तो आपको सुनने के लिए आया हुआ हूँ, आपसे कुछ जानने समझने के लिए आया हूँ। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो वही आपकी बात से यही लगा कि कोई विशेष विषय नहीं है, तो जो विषय चल रहा है वो भी सुंदर है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है, की जानी चाहिए। तो हाँ दिलीप जी, एक बात मैं आपसे बस जानना चाहूंगा। आपके वक्तव्य में कहा जाए दो भाग थे मुख्य। एक तो आपने जो अन्नमय कोश आदि का वर्णन किया, और आपने प्रारंभ में कहा कि जैसा कि शास्त्रों में है। दूसरा, आपने ईश्वर का अंश है या नहीं है, वो ईश्वर का स्वरूप बताया। तो जो आपने ये बताया कि ईश्वर की सर्वव्यापकता का जो स्वरूप है, और उस रूप में ईश्वर का अंश उस रूप में नहीं हो सकता, कि जैसे कोई एक है उसको काटकर उसका कुछ अंश अलग कर दिया जाए, तो ईश्वर को इस तरह से काटकर अलग तो नहीं किया जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अनादि अनंत सर्वव्यापक परमेश्वर है, उसका कोई अंश काट कर अलग कर दिया जाए, ये तो असंभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि वो हम तो क्या, उसे आप पौराणिक कह लें, कुछ भी कह लें। मतलब अभी मुझे ध्यान आया कि जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, ये संभवतः रसखान जी का पद है। जब रसखान जैसे मुस्लिम कवि कह रहे हों कि जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, कि जिसको वेद ऐसा बताते हैं कि वो अछेद है, अभेद है, उसको छेदा काटा नहीं जा सकता, तो इसमें तो फिर कहीं कोई बात ही नहीं है। वेद के मानने वाले क्या कहेंगे, जबकि ऐसे साधारण आधुनिक मध्यकाल के कवि कह रहे हैं, जिनसे इस स्तर के बहुत गहन दर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर का कोई अंश काटकर अलग किया जाए, ये तो निश्चित रूप से संभव नहीं है। उस बात पर तो मुझे नहीं लगता है किसी को भी कोई अलग मत हो सकता है। हाँ, पहले जो ये आपने विविध कोश आदि की जो बात की, 3 प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि की बात की, और कोशों आदि की बात की, आपने जो कहा शास्त्रों में, तो क्या थोड़ा सा ये स्पष्ट करेंगे कि ये बात किस ग्रंथ में आई है? बचपन से मैं ऐसा पढ़ता सुनता आया हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं कि कोई मैंने पहली बार सुना है। ये सारी बातें, ये पंचकोशी साधना, 3 प्रकार के शरीर, बचपन से मैं भी पढ़ता सुनता आया हूं। कहाँ कहाँ पढ़ा मुझे नहीं पता। आज मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने इन बातों को कहाँ कहाँ किन किन की किन पुस्तकों में पढ़ा। तो क्या ये कुछ बताया जा सकता है कि किन प्रामाणिक आर्ष ग्रंथ से ये बात आई है? तो थोड़ा जानकारी बढ़ेगी, बस इसकी इतनी उपयोगिता समझ लें। आचार्य जी, जैसे आपने कईयों से और कई जगह से सुना हुआ है बचपन से, ऐसे भी मैंने ही सुना है, लेकिन अगर पढ़ने की बात समझे तो ये सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंचकोश और 3 शरीर का वर्णन लिखा है स्पष्ट रूप से। अब वहां पर उन्होंने कोई प्रमाण
तो नहीं दिया है कि ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो उसको मैं अगर आप कहेंगे तो मैं ढूंढ के आपको बता सकता हूँ कहीं से, विद्वानों से पूछ के। लेकिन अभी तो ये सत्यार्थ प्रकाश से मैं उद्गत कर रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंचकोश, और वहां पर जो उपासना विषय उसी में ये लिखा है कि जब उपासक उपासना करना चाहे तब वो पंचकोशों को समालोचना या विवरण, मतलब उसका समीक्षा करें मन ही मन में कि ये पंचकोश से मैं भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, ये सारी ही जड़ हैं। मनोमय शरीर हो या स्थूल हो या प्राणमय शरीर हो, सारे ही शरीर जड़ है, मैं शरीर के अतिरिक्त हूँ और मैं चेतन, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, एकदेशी, अणुमात्र जीवात्मा हूँ। यहाँ तक साधक को पहुंचना होता है, तो उसके लिए वो स्थूल जगत से इस प्रकार से विचार प्रारंभ करता है। तो ये सत्यार्थ प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद जी। ओम। देखिए, सभी साथियों के लिए समझने की बात है, हम लोग इस स्तर पर बात करते हैं। आपने कहा, मैंने भी कहा भाई पढ़ा सुना है, अब ये आया कहां से? तो अब बात है कि भाई हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भैया सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है और सत्यार्थ प्रकाश में कहां से आया इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम इस सच्चाई के साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लिया है तो वो बस परम सत्य के रूप में हम स्थापित कर दें। मतलब पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश में, आप कह दो वेद में है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसी बात का हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग इतने निष्पक्षता से बात करते हैं कि ये बात हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ी है, लेकिन वहां कहां से लिया गया है सत्यार्थ प्रकाश में इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। अब ये दयानंद जी की अपनी कल्पना है, उनका अपना चिंतन है, या किसी प्राचीन आर्ष ग्रंथ में उन्होंने पढ़ करके वहां से लिखा है, इसको जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो जहां तक आपने कहा विद्वानों से बात करके बताएंगे, यदि कोई विद्वान बता सके तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा, लेकिन इतना आपको भी ध्यान होगा, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी तो कुछ और विषय भी रखे थे कि विद्वानों से चर्चा करके बताएंगे, और आपने बताया कितना बड़ा आर्य समाज का अधिवेशन हुआ, इतनी चर्चाएं हुई, लेकिन उन प्रश्नों पर बात करने से कोई विद्वान आगे आया नहीं। किसी विद्वान ने उन प्रश्नों का कोई भी सकारात्मक उत्तर देने का प्रयास तक नहीं किया। और वो हमारे जो मौलिक प्रश्न कहे जा सकते हैं, जो इतने समय के अध्ययन, चिंतन, चर्चा से उभरे हैं, उपजे हैं, हमारे अन्य साथियों ने भी आर्य समाज के अधिवेशनों में विद्वानों से बात करने का प्रयास किया, कोई भी उस पर बात करने को भी तैयार नहीं होता। अब उन्हीं में मान लीजिए एक प्रश्न ये भी जोड़ लीजिए। तो समस्या यही है कि आर्य समाज की स्थिति भी यही है कि वो भी सत्यार्थ प्रकाश से आगे कुछ पढ़ना जानना जैसे चाहते ही नहीं है। या कुछ कह रहे हैं तो कह लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको, मैं सुन रहा हूं जी। अब अपने मूल विषय पर आए तो ये तो निश्चित हो गया कि परमेश्वर अछेद अभेद है, उसको काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई अंश अलग नहीं किया जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जरा दूसरे पक्ष पर विचार करें। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुंभ जल जल ही समाना, संतों अकथ कहानी। जल से भरा हुआ सरोवर है, नदी है, समुद्र है, एक घड़ा है मिट्टी का, उस जल में डाला गया तो घड़े के भीतर भी जल है, घड़े के बाहर भी जल है, वही जल घड़े के भीतर है, वही जल घड़े के बाहर है, दोनों जल में गुण कर्म में कोई अंतर नहीं है। आपने गंगा नदी में एक घड़ा इस प्रकार का डाल दिया तो घड़े के भीतर जो जल है उसमें भी वही सभी गुण होंगे जो प्रवाहित नदी के अन्य जल कण में होंगे।
घड़े के बाहर जो जल है उसमें भी वही गुण है, घड़े के भीतर जो जल है उसमें भी वही गुण है। और कहते हैं यदि घड़ा वही का वही फूट जाए तो क्या हुआ? फूट कुंभ जल जल ही समाना, संतों वक़्त कहानी। घड़ा फूटा तो भीतर और बाहर का जल फिर मिलकर एक रस हो गया। पहले भी एक रस था, एक ही था, वो कभी अलग था ही नहीं, उसे काटा ही नहीं गया, उसे अलग किया ही नहीं गया। वो एक था, एक है, एक रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये भ्रम हुआ कि इस घड़े के अंदर एक जल है और घड़े के बाहर एक जल है। जल वही है, घड़े के भीतर भी है, घड़े के बाहर भी है। हम अपनी अंजुली में जल लेते हैं, नदी स्नान आदि के लिए जाए, अंजुली में जल लें, जल तो वही है, जल नित्य प्रवाहमान है, और अंजुली में जो जल है वही अंजुली के बाहर भी है, कोई अंतर नहीं है। तो यदि इस रूप में कोई कहना चाहे, इसीलिए मैंने कहा था मुख्य प्रश्न तो यह है कि ईश्वर का अंश है, इस बात से वो कहना क्या चाहता है। यदि वो ये कहना चाहता है कि भाई एक वृक्ष था, उससे एक डाल कोई टहनी तोड़कर काट कर अलग ले आए, बोले ये वृक्ष का अंश है, तो ईश्वर का अंश इस प्रकार करना तो संभव है नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई वस्तु है उसके तोड़ के आपने अनेक टुकड़े कर दिए, बोले ये भी उसी का एक अंश है। तो ईश्वर के साथ ये प्रक्रिया तो असंभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह प्रक्रिया संभव है कि उसमें कोई विभाजन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं काटा गया, कुछ भी अलग नहीं किया गया। हमने अंजलि में जल लिया, नदी में हम खड़े हैं, वही हमने अंजलि लगा दी, अंजलि के भीतर जल हमको दिख रहा है, उसका आकार हमारी अंजलि के आकार का दिख रहा है, बाहर भी यथा जल दिख रहा है, नदी का जल नित्य प्रवाहमान भी है। तो कुछ भी अंतर नहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए हमको भ्रम हुआ कि अंजलि का जल अलग है और नदी का जल अलग है, वास्तव में अलग कुछ हुआ ही नहीं। तो यदि इस प्रकार का कोई कुछ कहना चाहता हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो कण कण में है, शरीर की एक एक कोशिका में है और वही ईश्वर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कोशिका में दूसरा ईश्वर है, दूसरी कोशिका में तीसरा ईश्वर है, ये तो होता नहीं। ईश्वर तो एक ही है, वो सर्वव्यापी है। तो इस रूप में कोई कहना चाहे कि नदी प्रवाहमान है, इस घाट पर भी वही नदी है, उस घाट पर भी वही नदी है, विशाल समुद्र भरा है, भारत के समुद्र तट पर भी वही समुद्र है, लंका के समुद्र तट पर वही समुद्र है, मॉरिशस के समुद्र तट पर भी वही समुद्र है, समुद्र वही है। हम कहते हैं ये तट, तो उसमें कुछ भी विभाजन नहीं हो रहा है, वो यथावत रहता है। तो यदि कोई इस रूप में कहना चाहे तो मुझे लगता है स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसे काटकर अलग करने का कोई प्रयास करे तो ये मेरे विचार से संभव नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जी दिलीप जी बोलिए, इसमें मतलब किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है, अपनी बात रखो। हाँ जी। अभी जो आपने उदाहरण दिया घड़ा का और पानी का, और वही जल है, वो तो बात सही है, लेकिन आत्मा परमात्मा में यह उदाहरण फिट नहीं बैठ सकता है किसी भी हालत में। उसका यह कारण है कि आत्मा उस प्रकार से नहीं है जैसे अभी आपने कहा कि घड़ा के अंदर पानी है। जो चेतना हमारे में है उस हद तक तो ठीक है कि चेतना हमारी और उसमें दोनों ही चेतन स्वरूप हैं, दोनों ही सत्य हैं। लेकिन परमात्मा का जो आनंद गुण है वो ईश्वर अपने आत्मा में आनंद गुण नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद है और हम सच्चित हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है और आत्मा एकदेशी है। परमात्मा सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम अल्पशक्तिमान हैं। तो इस प्रकार से दोनों में भेद हैं, और वो भेद हैं, वो शाश्वत भेद हैं। जैसे परमात्मा नित्य है, ऐसे आत्मा भी नित्य है। आत्मा का भी कभी जन्म नहीं हुआ, न आत्मा जन्मता है न कभी आत्मा मरता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आत्म तत्व अलग है और परमात्मा तत्व अलग है। और जो
प्रकृति जिसको हम देख रहे हैं, संसार जिसको हम कह रहे हैं, वो अनादि, अनंत और नित्य हैं। तो इस प्रकार से तीन अनादि और नित्य पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और उसके लिए वेद का प्रमाण है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम मंत्र परिषद जाते। तो ये जो है उस हिसाब से हम देखेंगे, जो आपका उदाहरण है वो भ्रांति पैदा करता है कि भाई जो आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा नहीं। इस पर विचार किया जाए। इति ओम। जी, मैं ये कहने जा रहा था लेकिन मैं रुक गया, इसीलिए कि आगे आप रखें या कोई बात रखे। ये हम आपसे सुनना चाहते थे, मैं स्वयं कह देता तो बात नहीं बनती। धन्यवाद। संभवतः पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की है। हम लोग अभी तक खोज रहे हैं, वेद में सृष्ट सूक्त के बहुत से सूक्त हैं जिनको सृष्ट सूक्त कहा जाता है, और सभी सृष्ट सूक्त में यही कहा जाता है कि आदि में एकमात्र परमेश्वर है। कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि सृष्टि के आदि में तीन तत्व हैं या तीन तत्व अनादि हैं। एक वचन में ही आया, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेके आश्रित। ये हिरण्यगर्भ सूक्त भी सृष्ट सूक्त है। ये मैं हवन की पुस्तक से नहीं बोल रहा हूँ, हिरण्यगर्भ सूक्त है, ऋग्वेद में है और इसे सृष्ट सूक्त माना जाता है। नासदी सूक्त है, भावव्रत सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ऐसे और भी कई सूक्त हैं जो सृष्ट सूक्त माने जाते हैं। और इन सृष्ट सूक्तों में यही आरंभ होता है कि आदि में केवल एक परमेश्वर है, अन्य कोई नहीं है। तीन के अनादि होने की बात तो कहीं आई नहीं। कोई सृष्ट सूक्त होता, कोई अनादि तत्व का एक सूक्त होता कि भाई इसमें तीन की बात की जा रही है। अब बात आई द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। जब भी इसकी बात आती है, प्रत्येक आर्य समाजी का रटा हुआ यही एक टेप सुनाई पड़ता है, एकमात्र मंत्र है ना, सुपर्णा सयुजा सखाया। अरे भाई, इस मंत्र का अर्थ केवल इतना है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल को खा रहा है, दूसरा देख रहा है। इसमें ये हम कैसे मान लें कि एक ईश्वर है, दूसरा आत्मा है, तीसरा प्रकृति है? ये तो आपकी अपनी व्याख्या है, दूसरा इसकी दूसरे रूप में व्याख्या कर सकता है। स्पष्ट यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है। दो पक्षी तो समान है, सयुजा सखाया है, पक्षी हैं। चलिए, वो कह रहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सुपर्णा को सुंदर पंख वाले अर्थात पक्षी मान भी लिया, तो इससे अधिक सूक्ष्म विवेचना में जाएंगे तो हो सकता है विषयांतर हो जाए। मान लिया कि ये दो सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं, एक खा रहा है, दूसरा देख रहा है। ये भी हो सकता है कि एक वृक्ष जो है वो संसाधन है, फल है उस पर, और दो पक्षी दो प्रकार के लोगों के प्रतीक हैं। एक कर्मशील है, कर्म करता है और फलों का भोग करता है, दूसरा निष्क्रिय है, आलसी है, उसे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, वो फल का भोग नहीं कर पा रहा है। एक कह सकते हैं त्यागी बैरागी है, वो फलों में भोग में लिप्त नहीं होता, वो बैठा देख रहा है। दूसरा भोगी प्रवृत्ति का है, वो फलों का रस ले रहा है। तो इस प्रकार से व्याख्याएं की जा सकती हैं। वृक्ष को आप संसार की सुख सुविधाओं का प्रतीक मान लीजिए, प्रकृति का प्रतीक मान लीजिए। तो यह प्रतीक मानने की बात है। इसकी एकमात्र व्याख्या हम कैसे कह दें कि जो दो सुपर्णा है उसमें एक परमेश्वर है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, और तीसरा जो वृक्ष है वो प्रकृति है, तीनों अनादि हैं। ये तो है ना, इस एक मंत्र से ये बात स्पष्ट नहीं होती। यदि हमें त्रैतवाद को स्थापित करना है तो वेद का और अध्ययन करना पड़ेगा, कोई सूक्त कोई मंत्र खोज कर लाना पड़ेगा जहां स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि ये तीन तत्व अलग अलग हैं और अनादि हैं। जो भी हम कह रहे हैं कि हाँ ये ईश्वर ऐसा है, आत्मा अलग है, तो ईश्वर और आत्मा के अलग होने का कहीं कुछ लाना पड़ेगा। वेद में आत्मा शब्द परमेश्वर के लिए ही आया है, ऐसा मैंने अनुभव किया है, जो भी स्वाध्याय किया है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आत्मा शब्द आया हो वो ईश्वर से अलग किसी के लिए आया हो। ये बड़ी विचित्र समस्या है।
बहुत से मंत्र हैं। वो कह रहा आत्मा मुझे पुनः प्राप्त हो। अब आत्मा ये किसको प्राप्त होगी? जो कहता है मन पुनः प्राप्त हो, प्राण पुनः प्राप्त हो, आदि आदि, वो कहता है आत्मा भी पुनः प्राप्त हो। अभी आत्मा क्या है और किसे पुनः प्राप्त होगी? मुझे लगता है ये आत्मा परमेश्वर ही है, और हम ही कह रहे हैं कि ये परमेश्वर हमसे बार बार जो बिसर जाता है, विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, वो मुझे पुनः प्राप्त होता रहे। हम सदा उसकी ओर रहें, नित्य नूतनता प्राप्त हो, नित्य हमें नवीन बातें प्राप्त हो, पुनः प्राण प्राप्त हो, पुनः आदि आदि प्राप्त हो। यजुर्वेद का मंत्र है संभवतः, तो बहुचर्चित भी है। तो इस प्रकार से अनेक मंत्रों में हम देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कहा कि भाई सब लोग जितना हो सके खोजें, कहीं मिले तो लाया जाए। हमने सूक्त पर पूरी पुस्तक दे दी, राष्ट्र सूक्तों पर दे दी, वैदिक धर्म के नाम से एक पुस्तक दे दी, वैदिक धर्म की जितनी व्यवस्थाएं जो मिल सके, वेद सूक्त मंत्र हमको, वो सब वहां एकत्र करके दे दिए। हम चाहते हैं कि इसका कोई सूक्त मिले ठीक से, उसी वैदिक धर्म वाली पुस्तक में हम जोड़ दें। यदि अलग से देने योग्य बहुत ना हो, थोड़ा ही हो, तो उसी वैदिक धर्म वाली पुस्तक में जोड़ा जा सकता है। तो जो ये विषय थे त्रैतवाद का, पुनर्जन्म का, हवन कुंड का, आदि आदि, जो चर्चा आपसे पहले भी हुई थी, तो इन विषयों पर कुछ वेद के सूक्त हमें खोजने चाहिए। इसमें विद्वानों का सहयोग लीजिए, उनसे कहिए खोज कर दें। यहाँ पर मानने न मानने, देखिए हम सब एक ही विचारधारा के हैं, तो हमारे बीच कोई ऐसा मतभेद या विरोध वाली बात तो है ही नहीं। हम सब एक ही पथ के पथिक हैं और सत्य को खोज रहे हैं। सत्य के ग्रहण करने तथा सत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर हैं। ये रहना चाहिए का उपदेश मैं नहीं देना चाहता। हम हैं और सत्य को खोज रहे हैं। जितना सत्य मिल गया है हमारा सौभाग्य है, जो नहीं मिला है उसे खोजेंगे। जब मिल जाएगा तो आपके समक्ष हम उसे प्रस्तुत कर देंगे उसी प्रमाण के साथ। मैं कुछ कहूँ आचार्य जी नम्रता पूर्वक? बताइए महोदय, बोले। हाँ जी, हाँ जी। प्रमाण जो है वो तीन है, आप सब जानते हैं, विद्वान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब आगम की आपने बात की, वेद में कहा है कैसे, उसमें जो आपने व्याख्या की उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे कि एक दुर्जन है, एक सज्जन है, एक भोगी है, एक त्यागी है। तो जो भी जैसी कल्पना करना चाहे कर सकता है। ईश्वर का नाम एक सच्चिदानंद है, वो तो सबको स्वीकार्य है, लेकिन वो सच्चिदानंद ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए है। आत्मा तो सच्चिदानंद नहीं है, ये तो हम भी जानते ही हैं अनुभव के आधार पर कि हमारे पास आनंद नहीं है। एक बात, आत्मा और परमात्मा का पिता पुत्र का संबंध है, तो पुत्र जो है वो पिता को चाहता है, इसलिए वो योग वगैरह करता है। तो योग करना चाहिए, उसमें भी मतभेद नहीं है। हम प्राप्ति मोक्ष के विषय में भी तो कोई मतभेद नहीं है, वेद में मोक्ष की बात है। तो इन सारी बातों को हम वैदिक प्रमाणों को छोड़ दें और केवल प्रत्यक्ष की बात करें, तो कोई भी जो व्यवहार होता है उसमें तीन तत्व, तीन पदार्थ अनिवार्य होता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति दुकान चला रहा है, तो वहां पर तीन व्यक्ति अर्थात तीन पदार्थ होंगे। एक तो दुकान का सामान होगा, प्रकृति होगी, मतलब सामान होगा। एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा। ऐसे ही पढ़ने के लिए जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, उदाहरण लेंगे तो एक आचार्य होगा, एक शिष्य होगा और एक ज्ञान का पुस्तक या जो भी कुछ होगा जिस पर चर्चा और ये विषय होगा। तो तीन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा उदाहरण लेंगे, वहाँ तीन तत्व तो हमें चाहिएगा। तो जब ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो ब्रह्मांड किसने बनाया वो होना चाहिए, तो ब्रह्मा होना चाहिए। फिर ब्रह्मांड जिसमें से बना वो प्रकृति होनी चाहिए। तो किसके लिए बनाया? ईश्वर तो ही अपने लिए तो बनाएगा नहीं ब्रह्मांड को। तो जिसके लिए बनाया वो उसके पुत्र पुत्रियां कहो, हाँ, वो सारे हम सब जीवात्माएं हैं। तो वहां भी जीवात्मा इस प्रकार से लॉजिकली और सिद्ध होता ही है। तो जहां पर भी जैसे भी विचार करेंगे तो तीन को तो हमने छोड़ नहीं सकते हैं। प्रकृति में भी सत्व रजतम तीन हो जाएंगे,
संतान अपना परिवार भी देखेंगे तो माता पिता और संतान, तो तीन के बिना तो कहीं पर भी व्यवहार संभव ही नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं त्रैतवाद है वो अनिवार्य है। ठीक है, ये तो अपने अपने मानने की बात है, इस पर तो कोई विवाद की बात ही नहीं है। आपने अपने तरीके उसे माना, आपको पूरा अधिकार है, आप उसे माने। दूसरा कोई क्या मानता है वो उसकी इच्छा है, वो माने। बात यह है कि हम सनातनियों के मध्य वेद ही स्वतः प्रमाण है, तो यदि वेद से हम खोज पाए तो इसका समाधान निकल आएगा। अभी आप कुछ करें तो एक कोई और बात ऐसे ही आ गई थी, तो मुझे लगा कि हाँ, एक प्रश्न ये भी था जो मुझे विस्मृत हो रहा था, भी आप कह रहे थे तो ध्यान में आया, फिर कहीं खो गया। तो निश्चित रूप से ये इस तरह के विषय हैं, यदि हम वेद को मूल मानते हैं, वेद को ही अपना आधार मानते हैं, तो हमारी जो भी मान्यताएं विचार हों वो वेद के अनुकूल हों, और वेद से हमें उसका प्रमाण खोजकर रखना भी चाहिए। ये तो वो बात हुई कि माने वेद में क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमने अपने विचार से, तर्क से उसे हमने प्रस्तुत किया। गौतम बुद्ध वाली बात हो गई कि भाई वेद क्या है, इसको सबको किनारे करो, आत्मदीपो भव, आपके पास विवेक है, अपना चिंतन करो, विचार करो, जो जिसके समझ में आए मानो। तो फिर तो स्वाभाविक है कि हर सभी लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। दो लोग ऐसे हों जिनके सभी विचार बिल्कुल एक हों, परिवार में नहीं होता। और समाज में भी आप देख रहे हैं कितने अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं, कितने मतभेद चल रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। किसी भी बड़े संगठन में सब लोग बिल्कुल एक के पीछे एक तो नहीं चल सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, विचारशील प्राणी हैं, अलग अलग विचार होंगे। एक के पीछे, कहते हैं ना, एक के पीछे एक भेड़ें चलती हैं, मनुष्य तो एक के पीछे एक नहीं चल सकता। तो विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, वो थोड़ा चिंतन तरीके में तो अंतर हो सकता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे विषयों में जो परोक्ष हैं, भाई जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, आदि आदि, तो उसमें तो किसी की कोई बात ही नहीं है। वेद में है, अच्छी बात है, नहीं है तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन ये एक तर्क है कि हमको लगता है तीन तो अनिवार्य हैं, और अद्वैत को मानने वाले हैं कह रहे हैं एक ही पर्याप्त है। उसी एक से तीन हो गए, उसी तीन से 3 करोड़ अनंत भी हो गए। भाई नाना रूपमयी सृष्टि है। वो इसके पहले जैसे कोई कहता 5 तत्व है, वैशेषिक दर्शन में मैंने पढ़ा 9 तत्व उन्होंने मूल माने हैं। वैशेषिक दर्शन में 9 की बात की गई है। पृथिव्यापस तेजो कालो दिगात्मा मनि द्रव्याण कहा है। हाँ, पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मनि द्रव्याण। वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं। बाद में अधिकांशतः हमें सुनने में आता है 5 तत्व। इन 9 में ये 5 सम्मिलित हैं, जो 5 तत्व कहे जाते हैं, इन 9 में ये 5 भी हैं। वैशेषिक में ही 9 बता दिए गए। ये भी कहता है कि नाना प्रकार के पदार्थ हैं, सबके परमाणु अलग अलग हैं, सभी परमाणुओं के गुण धर्म अलग अलग हैं, इसीलिए अलग प्रकार के पदार्थ हमें अलग गुण वाले मिलते हैं। तो ना बताया कि 3 तत्व आपने कहा, उन्होंने कहा 5 प्रकार के तत्व में 3 अनाद तत्व आपने बता दिए। कुछ लोग कह रहे हैं भाई 5 है। वैशेषिक दर्शन में कणाद ने कहा कि 9 है। उन 9 से ये अनंत प्रकार के लाखों करोड़ों प्रकार के पदार्थ हमको दिखाई पड़ते हैं, ये सब उन्हीं 9 से बने हैं। अब वो 9 या 5 3 से बने, या मूल में एक ही था, उस 1 से 3 हुए, 3 से 9 हुए, 9 से अनंत हो गए। तो ये तो केवल एक चिंतन की बात है, और ये चिंतन सबका अलग अलग हो सकता है। हम किसी एक को ही परम सत्य कहने की स्थिति में नहीं है। जब तक ऐसे परोक्ष विषयों पर यदि वेद का मार्गदर्शन स्पष्ट मिल जाए, तब तो कह सकते हैं भाई ठीक है, वेद में ये कहा गया है, बस वो भी तब भी हम यही कहेंगे भाई वेद में ये कहा गया है, हम लोग वैदिक हैं, इसलिए वेद के इस मत को मानते हैं। बाकी किसी का अलग विचार हो तो उसे पूरा अधिकार है, वो रखे। लेकिन अब वेद में भी ना मिले तो हम यही कहेंगे भैया जिसकी जो इच्छा हो मानो, सबके विचारों का स्वागत है। वेद को मानने वाले वैदिक हैं, वैदिक लोग सब एक साथ रहें, अन्य विषयों में मतभेद हो तो बने रहें। फिर तो हम यही कहते हैं
हेलो, हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए भैया जी, बोलिए। ये दिलीप जी ने जो बात की है, प्रकृति के 3 विभाग बताए हैं, सतरज तम, न कि सत्ताओं के। सत्ताएं उन्होंने कहा 3 है, जीव, ब्रह्म और प्रकृति, ऐसा उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें कोई दिलीप जी ने कोई नई बात तो नहीं कही, हम सब जानते हैं। आर्य समाज का त्रैतवाद, जिसमें परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति 3 को अनादि तत्व या अनादि सत्ता माना जाता है, ये कोई दिलीप जी के कहने से नहीं हुआ, ये तो हम आप सब जानते ही जानते हैं। चर्चा यही हो रही है कि क्या इसको हम वेद के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे ही प्रारंभ में कुछ बात आई तो उनका भाई सत्तार्थ प्रकाश में पढ़ा है, और सत्तार्थ प्रकाश में कहां से आया ये पता नहीं, कोई सत्तार्थ प्रकाश ने कोई प्रमाण दिया नहीं, अन्य कहीं से भी कोई प्रमाण मिला नहीं। तो वही स्थिति इस त्रैतवाद की भी है, वही स्थिति बहुत से विषयों की है जो आर्य समाज की स्थापित मान्यता है। आर्य समाजी तो मानते हैं, क्योंकि भाई आर्य समाज की परंपरा है, लेकिन आर्य समाज के बाहर के अन्य मतावलंबियों के सामने हम उसे कैसे सिद्ध कर पाएंगे जब हमारे पास वेद का प्रमाण नहीं होगा। और रह गई बात तर्क की, तो वो तो कहते हैं फिर वो तो अनंत है। तर्क तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उलझी अलखें जो तर्क जाल, ये तर्क का जाल अनंत होता है। सबके अपने अपने तर्क होते हैं। आपके अपने तर्क होंगे, जो आपके सामने दूसरे मतावलंबी होगा उसके अपने तर्क होंगे। शंकराचार्य के अनुयायी अद्वैतवाद पर अड़े रहेंगे, उनके पास अपने तर्क हैं अद्वैत के लिए, आपके पास अपने तर्क हैं त्रैत के लिए। कोई द्वैत विशिष्टा द्वैत द्वैता द्वैत वाले भी हैं, उनके पास अपने तर्क हैं उनके अपने तथाकथित द्वैत के लिए। तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो हम यही कह सकते हैं कि भाई वेद को मानने वाले वैदिक हैं, अन्य विषयों में थोड़ा बहुत मतभेद हो तो उसको विवाद का विषय न बनाएं, और यूं कहें कि मतभेदों का सम्मान करें। आपका ये विचार है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। अच्छा, आपका विचार ये है, हम आपका भी सम्मान करते हैं। हाँ, वेद में जब मिल जाएगा तो इतना तो हम कह देंगे कि भाई वेद में तो ये बात स्पष्ट हुई, तो वेद को मानने वालों के लिए चलो भाई इतना तो हो ही गया। और तब तक हम सबके विचारों का सम्मान करें, संवाद बनाए रखें, विवाद की स्थिति न आने दें, यही प्रयास कर सकते हैं।